वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। सो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए एक अच्छी अपडेट लेके उपस्थित हुए हैं कि नया स्कूल रहने वाला है। आज का जो स्कूल हमारा रहने वाला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, यहाँ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पब्लिश किया गया है। तो आज की वीडियो में इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, किस लोकेशन से विज्ञप्ति आई है, किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन से पोस्ट रहने वाली है, और भी डिटेल को आगे हम वीडियो में अच्छे से कवरअप करने वाले हैं। सो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें। फेसबुक पेज का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे भी लाइक करें, फॉलो करें। वहाँ पे भी आपको शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो वैकेंसी है समग्र शिक्षा के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला, यहाँ से शिक्षक भर्ती का ये विज्ञापन पब्लिश किया गया है। और यहाँ पे मेंशन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में संविदा के आधार पर पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका एवं गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु आवश्यक सूचना। तो यहाँ पे जो स्कूल रहने वाला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आवासीय विद्यालय रहना है। और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी पोस्ट रहने वाली हैं संविदा के आधार पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है, फुल टाइम टीचर का। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे पहले ही मेंशन है। अगर यहाँ पे बात करें तो मेंशन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय सिसई में पूर्णतः अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी महिला पुरुष अभ्यर्थी से निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका एवं गैर शैक्षणिक पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 24/9/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र बिल्डिंग समाहरणालय परिसर गुमला पिन कोड जो रहने वाला है 835207 में आमंत्रित किए जाते हैं। और जिला में संचालित नेता सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में निम्नलिखित पदों पर संविदा के आधार पर चयन किया जाना है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। जो भी पोस्ट रहने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पोस्ट रहने वाली है, आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। आवेदन पत्र के साथ में आपको निबंधित डाक रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई की जो लास्ट डेट रहने वाली है 24/9/2025 यहाँ पे डेट रहने वाली है। यहाँ पे लोकेशन भी मेंशन है, तो आगे भी लोकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है पूर्णकालिक शिक्षिका यानी कि फुल टाइम पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका यानी कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम टीचर के लिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के लिए एक पोस्ट और गणित के लिए यहाँ पे एक पोस्ट, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के लिए एक यहाँ पे पोस्ट निर्धारित की गई है। उसके बाद यहाँ पे भौतिक विज्ञान एवं गणित के लिए यहाँ पे एक पोस्ट फिक्स है। उसके बाद यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट, शारीरिक शिक्षा के लिए एक पोस्ट, कंप्यूटर के लिए एक पोस्ट, पूर्णकालिक लेखापाल की यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाली है। सपोर्ट स्टाफ आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी की यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाली है 2 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। मुख्य रसोइया की यहाँ पे एक पोस्ट और सहायक रसोइया की यहाँ पे 3 पोस्ट रहने वाली है। अगर यहाँ पे बात करें तो टोटल यहाँ पे 15 पोस्ट रहने वाली हैं। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को एक बार चेक कर सकते हैं वीडियो रोक के। अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा के लिए, और यहाँ पे मेंशन है क्रम किसी मान्यता बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय जिस विषय की पूर्णकालीन शिक्षिका यथा क्रमांक 1 2 3 4 5 6 पर अंकित पदों हेतु तो आवेदन किया जा रहा है, उससे संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता, क्रमांक 7 से 8 में अंकित पदों हेतु तो किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है क्रमांक जो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से 6 तक जो पूर्णकालिक शिक्षक एवं शिक्षिका हैं वहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें वो सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए 50% अंकों के साथ में। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें सैलरी की तो यहाँ पे शिक्षक शिक्षिका का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्ध रुपये 15,840 प्रतिमाह देय होगा। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो संविदा के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसकी सैलरी यहाँ पे पहले ही फिक्स है 15,840 रुपये सैलरी रहने वाली है। और संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। तो आपका जो वेतन प्रतिवर्ष 250 रुपये बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स मेंशन है। अगर बात करें यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षक एवं शिक्षिका कंप्यूटर के लिए तो यहाँ पे मेंशन है उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिका के लिए न्यूनतम BCA या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस। और भी यहाँ पे पॉइंट्स रहने वाले हैं एनी ग्रेजुएशन विद 2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 मेंशन है मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षण प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षक शिक्षिका के लिए यहाँ पे बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन
अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पदों को कक्षा 1 से 8 हेतु वर्गीकृत किया गया है। अतः इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे JTET यानी कि झारखंड टेट क्वालिफाई हैं, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ पे पॉइंट्स रहने वाले हैं, तो एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। और यहाँ पे उसके बाद जो अगली पोस्ट रहने वाली है, पूर्णकालिक लेखापाल की यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है, जिसकी यहाँ पे सैलरी जो फिक्स किया गया है 11,880 रुपये यहाँ पे सैलरी फिक्स किया गया है। और 150 रुपये यहाँ पे प्रतिवर्ष आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी कंप्यूटर में टाइपिंग के साथ में टैली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। तो आपको सर्टिफिकेट भेजना रहेगा। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को एक बार आप देख सकते हैं। सपोर्ट स्टाफ आदेश पाल एवं रात्रि प्रहरी की जो यहाँ पे पोस्ट आने वाली है, जिसकी मानदेय यहाँ पे 6,000 फिक्स किया गया है। यहाँ पे भी 150 रुपये प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से संस्था से मैट्रिक पास होना चाहिए। मुख्य रसोइया की यहाँ पे पोस्ट आने वाली है और सहायक रसोइया की यहाँ पे पोस्ट आने वाली। इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे क्लास 8 अगर पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। और मुख्य रसोइया की यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है 7,200 रुपये और सहायक रसोइया की 5,400 रुपये सैलरी यहाँ पे फिक्स किया गया है। और दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पे 150 रुपये प्रतिवर्ष आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे हर पोस्ट का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। और यहाँ पे सैलरी भी मेंशन है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह भी हैं, तो इनको भी एक बार आप पढ़ लीजिए। अगर यहाँ पे बात करें अप्लाई के लिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। उससे पहले यहाँ पे एक बार आप यहाँ पे जो एज की क्राइटेरिया निर्धारित किया गया उसको भी यहाँ पे आप देख लीजिए। चयन है तो अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी फीमेल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए यहाँ पे 35 साल मैक्सिमम। और फीमेल UR के लिए यहाँ पे 38 3 साल का यहाँ पे छूट मिलने वाला है। उसके बाद ST मेल फीमेल के लिए 40 और PWD उनके लिए यहाँ पे 10 साल का यहाँ पे छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पे एक बार आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। आवेदन कैसे करेंगे? आवेदन के लिए उक्त पदों पर यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 देखिए, उक्त पदों पर चयन हेतु विहित प्रपत्र में भरा हुआ आवेदन पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी सह शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से विहित प्रपत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी सह शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला पता प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भवन समाहरणालय परिसर गुमला जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला के कार्यक्रम गुमला के कार्यालय के ऊपरी तल पर पिन कोड जो रहेगा 835207 SSA में अनिवार्य रूप से निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजना सुनिश्चित करें, जो कि दिनांक 24/9/2025 के अपराह्न 5 बजे तक आवेदन कार्यालय को प्राप्त हो सके। स्थिति के बाद प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा साधारण डाक अथवा हाथों हाथ भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है आपको यहाँ पे निबंध पोस्ट स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेजना रहेगा। साधारण डाक या फिर आप कार्यालय में जाके वहाँ पे हाथों हाथ जमा करते हैं तो आवेदन पत्र एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो लोकेशन दिया है इसी लोकेशन पे आपको भेजना रहेगा आवेदन पत्र। लास्ट डेट की बात करें तो 24/9/2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। और भी डिटेल के लिए यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म और इस PDF को डाउनलोड के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है gumla.nic.in, यहाँ पे विजिट करेंगे तो इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। और वहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलने वाला है, उसको भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है, एक आवासीय विद्यालय अतः सभी चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं लेखापाल तथा शिक्षकेतर कर्मियों को विद्यालय के आवासीय परिसर में रहना अनिवार्य होगा। तो कहने का तात्पर्य है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होता है तो वहीं पे आपको स्कूल के कैंपस में रहना होगा। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए, सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। आवेदन पत्र के साथ में और भी क्या जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे मेंशन है 23x10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफे होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सभी शैक्षिक प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अन्य स्वाभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए। उसके बाद यहाँ पे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति वो भी आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद झारखंड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की अप्रमाणित छाया प्रति वो भी आपको आवेदन पत्र के साथ में लगाना रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है अगर आपका झारखंड में रहते हैं वहाँ से आवासीय प्रमाण पत्र लगाना रहेगा, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह दिए हैं, तो एक बार आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, सारी चीज़ों को समझ लीजिए। और ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको ये PDF मिल जाएगा, वहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ऑफलाइन आपको यहाँ पे
भेजना रहेगा। लोकेशन जो मेंशन है, लोकेशन एक बार हम आपको बता देते हैं किस लोकेशन पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन भेजना है। यहाँ पे सबसे पहले ही लोकेशन बता दिया गया है। यहाँ पे मेंशन है, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मेंशन है जिला शिक्षा पदाधिकारी सह शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला, प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र बिल्डिंग समाहरणालय परिसर गुमला, पिन कोड 835207। इस पते पे आपको भेजना रहेगा और झारखंड का आवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन भी आप एक बार देख लीजिए, झारखंड राज्य रहने वाला है, गुमला यहाँ पे जिला रहने वाला है। तो यहाँ से ये शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पब्लिश किया गया है। लास्ट डेट 24/9/2025 रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह न्यू टीचर जॉब वैकेंसी के साथ। जय हिंद।